हम हमारे एक नागरिक होने के नाते कुछ नागरिक कर्तव्य भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारी इस सर्विस के साथ साथ, और वो इसलिए जुड़ जाते हैं कि हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अच्छे काम करते हुए ऐसे काम करे जो राज्य के और राष्ट्र के प्रति उन कामों से हमारे राज्य को, राष्ट्र को लाभ मिल सकता हो। क्योंकि सामाजिक सरोकार के कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे वो 5 जून को उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात कही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन कार्यों में भी, और मैं डीजी साहब ये काम इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक सरोकार के कार्य को भी हम एक प्राथमिकता देते हुए हम नीचे तक इसको ले जाएं। यह नहीं कि कभी समय के हिसाब से उन कामों को भी हम करें, जिससे कि हमारे प्रति समाज के अंदर एक सामाजिक सरोकार के काम करने से और उनको आगे बढ़ाने से बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि एक साधारण आदमी व्यक्ति का अगर कहता है और एक हमारा अधिकारी कहता है, इंस्पेक्टर से लेकर के सीईओ से लेकर के एडिशनल एसपी, एसपी, आईजी, कोई भी हमारे बड़े अधिकारी कोई भी कहते हैं तो उसका समाज के अंदर फर्क पड़ता है। आप अपनी तरफ से कोई भी बात कहते हैं, समाज उसको मन से सुनता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उनका तोड़ क्या हो सकता है, और हमारी राजस्थान की पुलिस हर क्षेत्र में आगे हो। ऐसा नहीं लगे, लोगों को अनुभव हो, मन में महसूस करें, और महसूस वो इस बात का करें कि नहीं, आपके प्रति, आपके व्यवहार के प्रति, आपके सम्मान के प्रति वो सारी बातें होती हैं। जब उज्जैन के अंदर कुंभ लगा था तो कभी भी सराहनाएं नहीं होती थी, लेकिन जब मैं उज्जैन कुंभ में गया और वहां से आकर के मैं लोगों से अपनी बात लेता था तो वो एक बात कहते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुंभ लगा था, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हर चौराहे पर सभी पुलिसकर्मियों की वहां ड्यूटी रहती थी। लेकिन जब वो कुंभ से लोग पैदल जाकर के आते थे, जाते थे, तो और कोई मिले नहीं मिले, लेकिन पुलिस वाले मिलते थे, और उनका भाव, उनका वहां पहुंचने पर जो जिस तरह से वो उनका व्यवहार रहता था, उसकी पूरे देश के अंदर चर्चा होती थी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे पास कहीं भी ऑफिस में आता है, कहीं भी आता है, हमारा व्यवहार इस तरह का हो कि लोग हमारी सराहना करें। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने को तो हम कहते हैं कि हम ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, देने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी से नहीं लेना है, हम स्वयं को देना है। वो होता है हमारा व्यवहार। आराम से हम उसको बिठाएं, उसकी तसल्ली से हम उसकी सुने, थोड़ा सा उसका अगर बड़ा है तो अभिवादन करके उसकी सुनेंगे, तो निश्चित रूप से 10 जगह जाकर के वो आपके बारे में बात कहेगा। कभी कभी होता है, साहब हम गए, बंदर जी ने तो बात ही नहीं सुनी, हम गए साहब, हम बुजुर्ग गए, हमसे तो ऐसे कह दिया उन्होंने, हम गए तो हमसे तो साहब ऐसे कहा। तो इससे जनता के अंदर एक दूसरा भाव पैदा हो जाता है और वो फालतू का हो जाता है, और वो ऐसे कहते हैं, अरे हमारी नहीं सुनेंगे, उसकी सुनेंगे। वो कहां ले जाते हैं उस बात को, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, लेकिन बात को ले जाते हैं। अगर हमारा व्यवहार ठीक रहेगा तो कई बातों को ठीक करेगा।
एक मैं कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा था, कई जगह की बातें आती थी कि पुलिस विभाग का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं डीजी साहब को भी कहना चाहूँगा कि खेल कूद गतिविधियों में भी हमारा पुलिस पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के भाग ले। अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी। खेलकूद प्रतियोगिताएं आप समय समय पर कराते रहेंगे, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और ये जो डिपार्टमेंट के माध्यम से अगर हम करें तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको जो बजट लेना है, क्या करना है, लेकिन रुचि वाले लोग जिस खेल के में उनकी रुचि है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। अभी मैं देख रहा था कि जो मेडल लेके कई जगह के आए हैं उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। तो हम भी एक कोई ऐसा मॉडल बनाएं जिससे लगे पुलिस का सम्मान भी बढ़े और राजस्थान का सम्मान भी बढ़े। उसमें क्योंकि शारीरिक और मानसिकता की दक्षता आप पहले ही कर लेते हैं जब इस बेड़े में आता है, तो निश्चित रूप से ऐसे हमारे जो नौजवान हैं उनको मौका मिले और मौका मिलकर के उनको नई ऊंचाइयों को छूने का काम करें। तो ये भी हमें कराना है। हर रेंज में अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी उनके अंदर हो जिससे कि वो आगे जा सकें, ये भी हमें करना है। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास भी है कि हमारा जो राजस्थान का पुलिस का डिपार्टमेंट है वो इस सम्मेलन में सार्थक चर्चा भी होगी और आने वाले नई नीतियों का भी ठीक प्रकार से निर्धारण होगा। और जैसा कि सीएस साहब ने भी कहा, डीजी साहब ने भी कहा, क्योंकि कुछ कानून ऐसे थे जिन कानूनों का कोई मतलब नहीं था और वो कानून धीरे धीरे आप देख रहे हैं, आप समझ में भी आ रहे हैं उनको किस तरह से नए कानून को निर्धारण करते हुए हमें काम करना है। मुझे विश्वास है राजस्थान पुलिस नई ऊंचाइयों को भी छुएगी और राजस्थान को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं पुनः सभी इस सम्मेलन में आए हुए सभी अधिकारियों का, सभी हमारे पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर के सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी और मंच पर विराजमान हमारे सभी अधिकारीगण, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबके द्वारा राजस्थान में एक अच्छा